इस तरह चमचमाता हुआ किचन, साफ सुथरा घर किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ को संवारने के लिए ना इंसान को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि सर्दियों में ना वो थोड़ी सी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा लग रही होती है। सुबह के नाश्ते से लेके दोपहर के खाने तक और उसके बाद रात का खाना, बीच में बच्चों का ध्यान रखना, घर की साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना। सर्दियों में ना ये सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने सर्दियों में ना सुस्ती को दूर कैसे भगाना है और एक्टिव और प्रोडक्टिव किस तरह से रहना है। और व्लॉग को पूरा देखिएगा, एंड में आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके बच्चे भी दवाई पीते हुए बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ना, तो आपने जो सिरप है उसको किस तरह बच्चों को पिलाना है कि वो बिल्कुल आपको तंग नहीं करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ कि सुबह सुबह ना मैंने कुछ ज़रूरत का सामान था, सब्ज़ी चाहिए थी, कुछ एक आधी और चीज़ें ख़त्म थी, वो मंगवाई थी। और सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है ना, ये नए आलू 100 रुपये किलो के हिसाब से मिले थे। पहले मैं वो पुराने आलू मंगवा रही थी, वो जो 50-60 रुपये किलो हैं, लेकिन 3 से 4 दफ़ा मैंने मंगवाए, वो मीठे ही निकलते थे। तो इस दफ़ा मैंने ना सोचा कि मैं नमकीन आलू मंगवाती हूँ। नए आलू आ गए हैं मार्केट में, 100 रुपये के हिसाब से मिले। टमाटर 200 रुपये किलो। मतलब सब्ज़ी इतनी महंगी हुई हुई है कि क्या ही कर सकता है इंसान। खैर, धनिया भी मंगवाया था मैंने, और सबसे पहले ना मैंने धनिया की जो डंडियाँ थी उनको उतार के एक कोई साफ़ सुथरा सा डब्बा ले लिया था। उसके अंदर मैंने किचन टॉवल बिछाया था, और जो धनिया था ना उसके अंदर मैंने लपेट के फ्रिज में रखा था। अगर धनिया इसी तरह मैं बाहर पड़ा हुआ छोड़ देती ना, जो सारे धनिया की फ्रेशनेस थी वो ख़त्म हो जाती, और 1 से 2 दिन बाद ना धनिया बिल्कुल बासी हो जाता। तो आपके घर भी जब कभी धनिया पुदीना ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाया करें ना, तो सारे कामों को छोड़ के सबसे पहले इनको अच्छी तरह से ना समेट दिया करें, ऑर्गेनाइज करके फ्रिज में रखा करें, ताकि ये लंबे अरसे के लिए ना चल सके। और यहाँ जी मैं वही सुबह का नाश्ता रेडी करी थी, और मेरा ना बड़े दिन से दिल चाह रहा था कि मैं सुबह ना वो अंडा प्याज जो खगीना बनता है मेरे घर में, मेरे यहाँ तो इसको खगीना ही कहा जाता है, अंडा प्याज कह सकते हैं। सबके ना अलग अलग नाम होते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते होंगे। तो मैं यहाँ खगीना बनाने लगी थी। अक्सर तो बल्कि मोस्टली ही ना चने आते हैं नाश्ते में, लेकिन इंसान एक ही चीज़ खा खा के ना उगता जाता है। तो नाश्ते में ना अक्सर इस तरह की चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, स्पेशली चाय के साथ, पराठे के साथ। तो बस यहाँ फटाफट से ना मैं प्याज चॉप करने लगी थी, और मैं बहुत दफ़ा ना अपने इस मैनुअल चॉपर के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। फिर भी कमेंट्स आ रहे होते हैं आप ही कि आपने कहाँ से लिया। तो भाई लोकल मार्केट से लिया था 800 रुपये का। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने ना सिर्फ इसकी एहतियात ये करनी होती है कि इसका जो ऊपर वो प्रेस करने वाला होता है ना, उसको आपने वॉश नहीं करना होता। जब हम बार बार उसको वॉश करते हैं ना, तो उसके अंदर एक स्क्रू होता है, मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ, कि जिसको मैं प्रेस कर रही हूँ ना, आपने कभी भी इसको पानी से नहीं धोना। इसके अंदर एक पेच सा होता है, पानी लग लग के उसको जंग लग जाता है, और फिर यही रीज़न होता है कि जो हमारा चॉपर है ना वो ख़राब हो जाता है। ये देखें, ऊपर से आप कैप हटाएंगे ना, तो यहाँ चेक करें एक ये स्क्रू है, जब बार बार इसके अंदर पानी जाता है, इसके अंदर जंग लग जाता है। अगर आपने बिल्कुल फ़र्ज़ इसको वॉश करना भी है ना, तो वॉश करने के बाद 1 या 2 ड्रॉप इसके अंदर वो जो मशीन वाला तेल होता है या कोई भी कुकिंग ऑयल होता है वो इसके अंदर डाल दिया करें, ताकि जो इसका स्क्रू है ना इसको जंग ना लगे, और आपको जो चॉपर है ना वो लंबे अरसे के लिए चल सके। बस यही इसकी एक एहतियात है, बाकी कोई ना ख़ास इसकी एहतियात करने की ज़रूरत नहीं होती। फटाफट से जी यहाँ पर मैं अंडा प्याज बनाती हूँ, और आप लोगों के साथ ना कुछ बातें शेयर करती हूँ कि सर्दियों में ना घर का काम करना हम ख़वातीन के लिए एक चैलेंज बन जाता है। सबसे पहला मसला तो ये होता है कि दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, समझ नहीं आता कब सुबह हो या कब शाम हो, या स्पेशली असर मगरिब इशा इतनी यूँ चुटकी बजाते हो जाती हैं, पता ही नहीं इंसान को ना लग रहा होता। वो तो खैर अलग बात है, सुबह का टाइम भी ना बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहा होता है, बड़े छोटे से दिन हो जाते हैं। तो ऐसे में इंसान ने ख़ुद को एक्टिव और प्रोडक्टिव किस तरह से रखना है। सबसे पहली आदत कि नाश्ता ज़रूर किया करें। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि हम अक्सर जो मेरी प्यारी बहनें होंगी ना, वो ये करती हैं कि बच्चों को भी जी सुबह नाश्ता बना के दे दिया, हस्बैंड को भी नाश्ता करवा दिया, घर वालों को भी करवा दिया, खुद जो नाश्ता है ना उसको स्किप कर देती है। जब खाली पेट इंसान काम करता है ना, यकीन करें कोई भी जो काम है वो एनर्जेटिकली नहीं किया जाता, और बहुत जल्दी ना हमें थकावट होना स्टार्ट हो जाती है। तो बस नाश्ता सुबह ज़रूर किया करें, और सुबह उठ के ना हल्का सा नीम गर्म करके पानी का एक गिलास ज़रूर पिया करें। जब सुबह उठ के हम नीम गर्म पानी पीते हैं ना, बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और फिर ना जब बॉडी एक्टिव हो जाती है तो काम बड़ा फटाफट से हो जाता है। सर्दियों में जो सबसे मेजर मसला होता है ना वो ये कि कंबल से निकलने का, बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता। और जो ये कहते हैं ना जी मोटिवेशन आएगी काम करने की, फिर काम करेंगे, तो भाई भूल जाएंगे सर्दी में काम करने की मोटिवेशन आएगी। मुझे तो नहीं आती है, ज़बरदस्ती अपने दिल और दिमाग को ना समझा के बस बिस्तर से निकलना पड़ता है। और यकीन करें जब इंसान एक दफ़ा उठ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन भी आ जाती है और काम करने की हिम्मत भी आ जाती है। आजकल मेरे साथ भी ना फजर के टाइम मोस्टली ऐसे हो रहा होता है
होता है कि इतना गरम गरम बिस्तर होता है, छोड़ने का दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन बस मैं दिमाग में यही सोच लेती हूँ कि ये जो नफ्स है ना, ये जो शैतान हमें बहका रहा होता है कि थोड़ी देर और सो जाओ। अगर उस टाइम इंसान थोड़ी देर और सो जाए ना, तो फिर जब दोबारा आँख खुलती है तो जो नमाज का टाइम है वो गुजर गया होता है। तो प्लीज़ शैतान को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी मत होने दिया करें। बिस्तर छोड़ के उठ जाया करें। यकीन करें, एक दफ़ा उठ जाएंगी, ठंडे पानी से वुज़ू कर लेंगी। अगर तो आपके घर गीज़र की फैसिलिटी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप हल्का सा जो पानी है ना वो 5-10 मिनट लगा के गर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सुबह सुबह इतने ठंडे पानी से इंसान वुज़ू करे ना तो बीमार भी हो सकता है। खैर, वुज़ू करके नमाज़ पढ़ लिया करें। जब दिन का आगाज़ ही अल्लाह ताला के पाक नाम से हो जाए ना, तो यकीन करें वो दिन प्रोडक्टिव ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं ना नाश्ते के फ़ौरन बाद ही, अक्सर तो नाश्ते के साथ ही दोपहर के खाने की जो तैयारी है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। आज ना मैं एक क्रीमी कढ़ाई बनाने वाली थी, बहुत जल्दी जल्दी से बन जाती है। चाहे तो इस प्लेट का स्क्रीनशॉट ले लें। आधा किलो के करीब मैंने चिकन लिया था। 1 पैकेट आपको इसके लिए क्रीम का चाहिए होगा, बल्कि हाफ़ पैकेट ही लगेगा। बेसिक मसाले, 2 छोटे साइज़ के प्याज, 2 टमाटर, और ये वही पत्थर जैसे टमाटर हैं जिनसे आप किसी का सर फाड़ सकते हैं। और अच्छा, मज़ाक के अलावा ये फ्रीज़ किए हुए टमाटर वाक़ई इतने सख्त हो जाते हैं, ऐसे लग रहा होता है कि पत्थर इंसान ने हाथ में उठाया हुआ है। अच्छा खैर, 3 से 4 जो है आपको लहसुन के चाहिए होंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया ऊपर गार्निश के लिए चाहिए होगा, और बहुत ही मज़े की और बड़े ही ना क्या कहते हैं, थोड़े से मसालों से ना ये जो कढ़ाई है आपकी बन जाएगी। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि जो टमाटर, प्याज और जो हरी मिर्ची है ना, 2 से 3 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हर चीज़ को ना डबल कर दीजिएगा। हर चीज़ को ना आपने ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेना है। और हाँ, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों को मैं वॉश करूँगी, वरना मुझे पता है मुझे बाद में नीचे कमेंट्स आ रहे होंगे आप ही आपने चीज़ों को वॉश किए बगैर ही ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, मैंने ना क्या कहती हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर ये जो हांडी थी ना, ये बना के चेक की थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मुझे पता लग जाए, मुझे अंदाज़ा हो जाए कि इस पर कोई कुकिंग टाइम जो है वो ज़्यादा या कम तो नहीं लग रहा। तो जितने टाइम में आपकी क्या कहते हैं चूल्हे पर हांडी बनेगी ना, उतनी ही देर में ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव है इस पर भी सालन आपका आराम से बन सकता है। हाँ, थोड़ा सा 5 या 10 मिनट जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन हाँ बहुत आसानी से ना आप इस पर जो सालन वगैरह बना सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्टोव पे ना रोटी के अलावा आप हर चीज़ बना सकते हैं। मैंने इसके ऊपर चावल भी बना के देख लिए हैं, मैंने पुलाव भी बना लिया है इसके ऊपर, और हाँ सालन भी बना लिया था, आपके सामने ही है। अच्छा, रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ऑयल के अंदर आपने जो सारी ग्राइंड की हुई चीज़ें थी ना, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, वो डाल देनी है। 2 से 3 मिनट इसको पका लेना है। फिर जो हम इसके अंदर सारे जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो ऐड करेंगे। सिर्फ 3 चीज़ें, नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, 1 चम्मच आपने इसके अंदर लाल मिर्च डाल देनी है। अगर ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और ये साथ में हमने इसके अंदर 1 चम्मच जो पिसा हुआ धनिया होता है ना, साबुत धनिया जो पीस के हमने रखा होता है, उसको ऐड कर देना है। और साथ ही जो हमारा चिकन है ना, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। चाहे तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर दें। और अब हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना अच्छे से ढक के पकने रख देना है। 15-20 मिनट लगेंगे, हद 25 मिनट लग जाएंगे। जो सारा हमारा मसाला है ना, उसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। और मेन हमने चिकन को गला लेना। चिकन अच्छी तरह जब गल जाएगा ना, और जो मसाला है उसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी, तो बस फिर हम जो है ना आगे के बाकी के स्टेप करेंगे। यहाँ मैंने इसको ना ढक के छोड़ दिया था, क्योंकि 20 से 25 मिनट लगने थे। मैंने सोचा कि मैं फटाफट से ना जो रूम है और जो बाकी सफाई का काम शाम है वो कर लेती हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने बेडशीट ठीक की थी, और या बाहर के जो हालात हैं वो चेक करें। मिस्त्री तो जा चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अभी फर्श गीला है, तो जो सारा सामान बिखरा हुआ है ना, उसको मुझे समझ में नहीं आ रही कि किस तरह से समेटना है। अभी ना पेंट करवाने में भी तकरीबन 1 हफ़्ता लगेगा। 1 हफ़्ता नहीं तो 4 से 5 दिन तो लगेंगे, क्योंकि जो सारा प्लस्तर है वो जब तक अच्छे से ड्राई नहीं होगा, पेंट है या जो सफ़ेदी या चूना ऊपर होना है, डिस्टेम्पर होना है, वो नहीं हो सकता। और ये ज़रा रूम के हालात चेक करें। ये आमना ने ना सारा इतना फैलावा किया हुआ था, और जो बाहर का मेरा बेचारा पोर्शन था ना, जाहिर सी बात है यहाँ पर रेत और मिट्टी वाले पाँव आ रहे थे। इतना ज़्यादा गंदा, पहले तो जी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से ना मैं काम स्टार्ट करूँ। लेकिन वही बात है कि जब इंसान थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं से काम स्टार्ट करता है ना, तो फिर मोटिवेशन भी आ जाती है काम करने की, सुस्ती भी दूर भाग जाती है, और फिर हाँ बस चल सो चल वाला हिसाब होता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा ना ये जो मेरी झाड़ू है, फूल झाड़ू कह लें, कोई भी झाड़ू लेके जितनी भी रेत और मिट्टी है ना, इसको साइड पे करके उठा लेती हूँ। फिर ना मैं फ़र्श वॉश करूँगी, क्योंकि अगर मैं 10 दफ़ा भी झाड़ू फेर लेती ना, तो फ़र्श में जितना सीमेंट और मिट्टी जम गई थी वो झाड़ू सिर्फ फेरने से नहीं निकलनी थी। अच्छा, मैंने फटाफट से ना ये मिट्टी जो थी इसको साइड पे करके उठा लिया था। उसके बाद मैं 3 से 4 दफ़ा ना कोई पानी डाल के फ़र्श को वॉश किया। मैंने सारे क्लिप्स तो रिकॉर्ड नहीं किए थे। अगर मैं सारी सफाई के क्लिप्स रिकॉर्ड करती ना, व्लॉग 1 घंटे का बन जाता और मैं सब कुछ दिखा भी नहीं सकती थी। और वैसे भी जब इंसान रिकॉर्ड करते हुए काम कर रहा होता है ना, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अपने दुपट्टे का, अपने कपड़ों का। तो वो जो 5 मिनट का काम होता है ना, वो आधे घंटे पर चला जाता है। इसलिए बस मैंने बीच बीच में ना थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे। सारा मैंने जो फ़र्श था उसको वॉश किया। उसके बाद मैंने जो मोप था ना
उसको अच्छे से वॉश करके पहले कमरे में 2 से 3 दफ़ा फेरा, किचन में फेरा और जो बाहर मेरा छोटा सा सहन है वहाँ पे फेरा। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा फ़र्श इस तरह सीमेंट और मिट्टी वाला हो जाता है ना, ये जो मार्बल और टाइल्स होती हैं इनकी जो शाइन है बिल्कुल एकदम से ना डल हो जाती है। इतना ये बुरा फ़र्श मुझे लग रहा था। ख़ैर अभी तो मैंने इसको इतना ज़्यादा नहीं चमकाया था, बस मैंने जो मिट्टी थी उसको ख़त्म किया था, पोंछा-वोछा लगा दिया था, तो घर अच्छा ख़ासा जो है ना बैठने के काबिल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा साफ़-सुथरा हो गया था। और जितनी देर में मेरा ये सफाई का काम शाम हुआ था ना, जो मेरा चिकन था वो भी अच्छे से गल गया था, सालन की ऑलमोस्ट भुनाई होने वाली थी। अब इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर ना हाफ़ टी स्पून सिर्फ जो है काली मिर्च ऐड कर देनी है, धनिया कट करके डाल दें, हरी मिर्ची ऐड कर दें, जो आपकी मर्ज़ी है गार्निश के लिए। बस धनिया डालने का तो बेसिक मकसद ये होता है कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है और जो सालन है ना वो बड़ा खूबसूरत सा लगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इस सालन की ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, कोई दही, कोई बहुत ज़्यादा गरम मसाले कुछ भी नहीं डलते, बड़ा सिंपल सा ये सालन है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने हाफ़ चम्मच के करीब भुना कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड किया था, पता नहीं शायद वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका था। और बस आधा पैकेट आपने इसके अंदर क्रीम के ऐड कर देने। क्रीम बिल्कुल उस टाइम ऐड कीजिएगा जब आपने ना सालन को सर्व करना हो, मतलब जब खाना हो ना तो बस 5 मिनट पहले आपने क्रीम डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली आग पे ना अच्छे से पका लेना है, तो मज़ेदार सी और झटपट सी जो क्रीमी कढ़ाई है ना आपकी वो रेडी हो जाएगी। मैंने तो बीच में काम करना स्टार्ट कर दिया था, अगर आप चाहें ना तो विदिन 30 या 35 मिनट्स में ये जो सालन है ना रेडी कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसे होता है ना कि घर में बहुत ज़्यादा काम होता है और समझ में नहीं आ रही होती कि क्या पकाया जाए, तो बिज़ी डेज़ में ना आप ये वाला जो सालन या हांडिया बना सकते हैं। वैसे मेरी तो डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट यही कोशिश होती है कि कुछ ऐसा बनाऊं जो बच्चे ना और घर वाले शौक से खा लें। अच्छा, आजकल मौसम में सारे ही बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये आमना की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर ने ना उसको एंटीबायोटिक दिया था। अक्सर ना इस तरह के सिरप आते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं और फिर जब हम इनके अंदर पानी डाल के इनको बना लेते हैं ना तो वो इतने कड़वे से हो जाते हैं कि बच्चे ना पीते हुए या तो वॉमिट कर देते हैं या पीते ही नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, कभी भी ना आपने इनको ऊपर नीचे करके नहीं हिलाना होता पानी डाल के। जिस तरह मैं आपको हाथ में लेके इस तरह से गोल गोल सा घुमा रही हूँ ना, हमेशा आपने ये जो सस्पेंशन वाले सिरप होते हैं पानी डाल के इनको इस तरह से क्या कहते हैं रेडी करना है। तो ये जो इसके अंदर के पार्टिकल्स होंगे ना वो टूटेंगे नहीं। मुझे डॉक्टर ने बताया था, जो आमना के डॉक्टर हैं, कि जब आप इसे ऊपर नीचे ज़ोर ज़ोर से बॉटल को घुमाते हैं, हिलाते हैं ऊपर नीचे करके, तो जो भी सिरप के अंदर के पार्टिकल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से सिरप बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है और बच्चे पीते नहीं हैं। पहले जब मैं आमना को ये सस्पेंशन वाले सिरप पिलाया करती थी ना तो वो हमेशा उल्टी कर दिया करती थी और दवाई पिलाना उसको बहुत मुश्किल हो जाता था। जब से उसके डॉक्टर ने मुझे ये वाली ट्रिक बताई है ना तो लाइफ बड़ी पुरसुकून हो गई है और वो आराम से पी लेती है। इस तरह ना अपने हाथ में लेके इस तरह आगे पीछे करके जो बॉटल है ना उसको हिलाना है, तो जो भी अंदर के पार्टिकल्स हैं वो टूटेंगे नहीं और जो सिरप है ना वो कड़वा नहीं होगा। आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, मोशन, उल्टियाँ, बहुत कुछ। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दे, आमना को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आप भी उसको दुआओं में याद रखिएगा। मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरे इस हैक की वजह से ना माँओं का भला हो जाए, क्योंकि बच्चों को दवाई पिलाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ये थी जी मेरे पूरा दिन की रूटीन। ना करते हुए भी मोटिवेशन नहीं थी। इतना जब गंद घर में मचा हुआ हो ना, यकीन करें काम करने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन वही बात है कि काम तो करना है। जितना ज़्यादा घर में मेस क्रिएट हुआ होता है ना, उतना ज़्यादा जो माइंड है वो स्ट्रेस में आ रहा होता है। तो बस एक दफ़ा हिम्मत करके उठ जाया करें, मोटिवेशन काम करने की खुद ही आ जाएगी और जो सुस्ती है ना वो भी दूर भाग जाएगी। और एक लास्ट बात, जो काम साथ साथ हो सकता है ना, कोशिश किया करें कि उसको फ़ौरन के फ़ौरन निपटा लें। जब हम काम बाद के लिए छोड़ देते हैं ना तो फिर काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और फिर इकट्ठे काम को करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल और मसला हो जाता है। स्पेशली ये जो बर्तन होते हैं, जो भांडे होते हैं ना, कोशिश किया करें जैसे ही कोई बर्तन गंदा हो साथ के साथ उसको वॉश कर लें। और इस तरीके से जब आप अपनी रूटीन बना लेंगी, आदत बना लेंगी ना, तो यकीन करें घर का काम यूँ चुटकी बजाते ना ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्दी हो या गर्मी हो, एक बात अपने माइंड में रख लिया करें कि चाहे आप खुश हों चाहे आप रोएं, घर का काम तो इंसान ने करना ही है। तो बस अच्छी बात यही है ना कि इंसान खुशी से कर ले। तो बस यहाँ पर मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, फ़र्श भी मैंने अच्छा खासा जो था ना साफ़ कर दिया था। आप सबको जी मेरी तरफ से जुमा मुबारक, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक ज़बरदस्त से कंटेंट के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।